गाइस पहले इस चैनल पे मैंने आपको काफ़ी सारी न्यूज़ दिखाई है, जिसमें आपको दिखाया है कि मैंने कई इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियन जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कई लोग यूएस में या फिर यूके में छोटी लड़कियों से मिलने जाते हैं, राइट। गलत पर्पस, गलत इंटेंशंस लेके। तो आज की वीडियो में आपको एक इंडियन लड़के से मिलाता हूँ। तो यहाँ पर एक अमेरिका में एक स्टेट है कॉल्ड न्यू मैक्सिको, उसके अंदर एक सिटी है सेंटा फे। वहाँ पर 26 साल का लड़का नागा राजू बलकम, सेम इंटेंशन, सेम गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। मिलने गया था छोटी छोटी लड़की, अंडर एज लड़कियों के साथ, अंडर एज गर्ल्स के साथ। वेरी बिग क्राइम इन अमेरिका। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि ये चीज़ बहुत गलत है अमेरिका में, और पुलिस पूरा नज़र रखती है इस काम के ऊपर। तो आपको चलो पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, फिर आपको एक्चुअल क्लिप दिखाऊंगा नागा राजू की। Santa Fe police posted body camera videos from special operations this month targeting online child predator suspects. Stop moving! Oh no! Just let them put you in handcuffs. Dude, I knew it. Little kid. I told him I would talk to him. Investigators say they made 4 arrests yesterday and plan on charging 3 additional suspects. Detectives say they've been working undercover, posing as underage children in chat rooms, communicating directly with the offenders. They say the suspects attempted to meet up in person with someone they believe to be a child. Santa Fe police collaborated with the Special Victims Unit for the arrest. इस वाली वीडियो से गाइज आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिर्फ इंडियंस टारगेट नहीं होते ऐसी चीज़ों, ऐसे जो डिकॉय बन के जो फंसाते हैं लोगों को। ओनली इंडियंस टारगेट नहीं होते। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं 24, 25 और 26 फरवरी ऑफ दिस ईयर। इस साल की न्यूज़ है, 24, 25 और 26 फरवरी की। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से एक बंदा इंडियन है, 3 नहीं है, राइट। तो एक बंदा जिसका नाम है नागा राजू बलकम, और जो 3 और हैं उनके नाम हैं एडवर्डो जेरार्डो रामिरेस 59 ईयर्स के भाई साहब, हैरल्ड ली एडम्स 55 ईयर्स के, एंड थॉमस टोल्चा 29 ईयर्स के। ये 3 लोग और हैं नागा राजू बलकम के साथ। तो जैसे कई लोग मुझे पहले वीडियोस में बोलते थे ना कि क्या सिर्फ इंडियंस को टारगेट करते हैं, नहीं, ये जो भी गलत काम करेगा उनको टारगेट करते हैं। बेसिकली ये डिकॉयज होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, लड़कियां नहीं होती। कई बार है ना ऐसे कमेंट्स भी आए मुझे वीडियोस में कि लड़कियों की प्रोफाइल क्यों है इन ऐप्स में या कि जो वेबसाइट्स पे, कि अगर वो अंडर एज हैं 13, 14, 15 साल की लड़कियां, वो लड़कियां है ही नहीं, वो पुलिस वाले हैं, वो डिकॉयज हैं। वो जानबूझ के फंसाते हैं लड़कों को जो फंस जाते हैं। इट्स लाइक फिशिंग, वो फंसा रहे, वो बेट डाल रहे हैं, और जिसने बेट ले ली वो फंस गया। तो दैट्स वाई आई मेक दिस अवेयरनेस वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, आप पहुँचाओ आगे, ताकि अननोइंगली और नोइंगली ऐसे गलत काम ना करें। अमेरिका में या दूसरे देशों में वो फंसाते हैं, उनका काम ही फंसाना। एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, फिर आपको नागा राजू की स्टोरी बताता हूँ आगे। You're looking at some of the results of a months-long sting in Santa Fe to bust suspected online child predators. Santa Fe police arrested 4 men after they showed up to meet who they allegedly thought were children they had been talking to online. Officers say their work isn't over and additional charges could still come for others involved. Melissa Wright spoke with investigators about this operation and, of course, what parents should take away from it to try and keep our kids safe online. Melissa. Zach, Tessa, the Santa Fe Police Department's Special Victim Unit and the Internet Crimes Against Child Task Force led the operation. They say that they released the body cam video to make sure parents are staying aware. एक बारी पॉज करके एक बार वो उसका टास्क फोर्स, जो एजेंसी है उसका नाम देख लो, इंटरनेट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स का नाम है कि ऑनलाइन जो क्राइम्स होते हैं ना बच्चों के साथ, तो बेसिकली देखो एक्चुअल में कोई ना कोई तो ये ऐसे छोटे बच्चों के साथ फंसा रहा है ना उनको, ऑनलाइन स्ट्रेंजर वगैरह। इसलिए ये डिकॉयज बन के फंसाते हैं, ताकि वो लोग यहीं पे फंस जाए, वो एक्चुअल बच्चों को ना फंसाएं, वो लोग डिकॉयज में फंस जाए, उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दें। इसलिए ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि डिकॉय बन के फंसाती हैं लोगों को, ताकि ये लोग अगर डिकॉयज को नहीं फंसाएंगे तो वो एक्चुअल में छोटे बच्चों को, रियल बच्चों को फंसाएंगे। इसलिए ऐसी एजेंसीज होती हैं। The unfortunate truth is at least from what I reviewed, everything was disgusting. That's the best thing that I can say without going into the detail of that. In a 3-day operation, detectives posed as children on several different websites and apps, waiting to see if anyone would contact them.
When they did, detectives kept the conversation going and set up the meetings. Oh, no! 4 people were arrested and charged with child solicitation, among other crimes. John DeBacca with the Santa Fe Police Department says more charges could still come for others involved. Hold on, relax. The detectives, they informed me that over the course of this operation, they spoke to hundreds of individuals who expressed interest in ultimately committing a crime against a child, but 4 were those who actually showed up. Face the wall. DeBacca says parents should pay attention to who their kids are talking to on social media. And he says if a crime is committed, especially one involving a child, it should always be reported to police. Police say parents should keep exercising the opportunity to use parental controls and also to remind their kids that they should never be meeting up with anyone they meet online. तो ऐसी एजेंसीज़ को तो मैं भी पूरा सपोर्ट करूँगा गाइस कि क्योंकि अगर ये ऐसी एजेंसीज़ अगर ऐसे गलत लोगों को नहीं पकड़ेगी ना तो ये रियल बच्चों को फंसाएंगे ये लोग। तो इसलिए ऐसी एजेंसीज बहुत ज़रूरी हैं ताकि भी रियल बच्चे सेफ रहें जो एक्चुअल में बच्चे हैं। ये तो डीकॉयज हैं, डीकॉयज बन के पुलिस वाले लड़कियां बन के छोटी अंडर एज लड़कियां बन के इनको फंसा रहे हैं। चलो अब आपको नागराजू बलकम की स्टोरी बताते हैं। तो नागराजू बलकम 26 साल का लड़का न्यू मैक्सिको स्टेट के अंदर सेंटा फे वहाँ पर रहता है और वो ऐसे ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था ऐसे किसी डीकॉय से। उसको लगा अंडर एज लड़की है, क्योंकि देखो वो जो यहाँ पर है ना पुलिस वाले ये जो भी एजेंसीज होती हैं ये साफ साफ आपको बताते हैं हम 13-14 साल के हैं, जो भी इनकी एज बताते हैं लोग कि हम अंडर एज हैं। अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो ना कॉन्वर्जेसन देन दैट्स अ क्राइम। और आप मिलने ही आ गए अगर दरवाजे पे तो आपने एविडेंस भी दे दी, आप फंस गए वहीं के वहीं। तो ये हुआ नागराजू के साथ। चलो आपको उसके क्लिप दिखाता हूँ और फिर आगे भी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी दिखाऊंगा आपको। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज दूंगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं बिना वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए वीडियोज़ कंटिन्यू करता रहूँगा बनाना। Hold on, relax. You guys got him? Yeah. Relax, you're fine. English, Spanish? English? Okay. Thank you. Face the wall. Where's left side? Think that's gonna focus different stables? Just go. Face the wall. Stand by and say that there's 4 units in here right now. On the talking to another person. Stand by. Good. चलो अब आपको अब स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताता हूँ कि कैसे ये नागराजू फंसा, क्यों, क्या हुआ। इसकी ना पूरी वीडियो नहीं है, बस इतनी ही क्लिप रिलीज़ करी है सेंटा फे पुलिस डिपार्टमेंट ने। पूरी वीडियो क्या चैट लॉग थे, हर वीडियो की तरह जो पुरानी वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं उसकी तरह डिटेल नहीं है, सिर्फ इतनी अवेलेबल है। 50 सेकंड की वीडियो ही अवेलेबल थी, पर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या हुआ। तो ये पुलिस वाले उसी घर के अंदर हैं जहाँ पे नागराजू को बुलाया, वो लड़की का घर समझ लो आप। और जब वो पहुँचा फटाफट से वो पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया। अब ऐसे पुलिस वाले अटैक करने आएंगे तो हर कोई डर जाएगा। तो बेचारा नागराजू वो भी डर के रोने लगा और उसको पकड़ लिया, फ़ोन वोन ले लिया, वहीं के वहीं हथकड़ी पहना दी, अरेस्ट कर लिया। और 26 फरवरी की वीडियो है, आप देख सकते हो डेट। पुलिस वाला उसको पूछ रहा है इंग्लिश स्पेनिश, क्योंकि मैक्सिकन भी टाइप दिख रहा है वो, क्योंकि हम लोग ब्राउन कलर के होते हैं इंडियंस राइट। तो इंग्लिश उसने बोला। अब उसको उसी घर के अंदर ले गए जहाँ वो लड़की से मिलने आया था, ताकि क्योंकि लड़की तो थी नहीं यहाँ पे, ये सब डीकॉय था। तो पुलिस वाले को अड्डा था यहाँ पर उसकी चेकिंग वेकिंग करने लगी, कोई गन वुन तो नहीं है ना। और देखो चप्पल में घूम रहे हैं। मैं ना ये ना बता के थक गया हूँ, अमेरिका में चप्पल में नहीं घूमते लोग। चप्पल भी अगर घूमते हैं तो नीचे सॉक्स पहनते हैं, ओपन टो की पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। पर ये लोग इसकी चेकिंग कर रहे हैं और वंस इज़ गुड क्लीन है, क्योंकि अंदर इसके पास कोई भी वेपन नहीं है, तो इसको आगे ले जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ओके, चप्पल वाली बात कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पर अमेरिका में चप्पल नहीं पहनते कभी भी बाहर। मैं जानता हूँ हम लोग इंडियंस ना जहाँ भी जाते हैं चप्पलों में निकल जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया में भी चप्पल इतना पहनते हैं कि अमेरिका में भी पहनते हैं। अमेरिका में चप्पल नहीं पहनते हैं अनलेस इट्स बीच, स्विमिंग पूल वगैरह का वो है तो बात अलग है। यहाँ पे डेली में ऐसे चप्पल नहीं पहनते, बाहर जब जाते हैं ओपन टो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दैट्स अमेरिकाज कल्चर। अगर आप अमेरिका में रहते हैं देन फॉलो अमेरिकाज कल्चर राइट। अगर आप नहीं अमेरिका का कल्चर फॉलो करेंगे तो यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर चप्पल पहनते हैं तो नीचे सॉक्स पहनते हैं उसके, यहाँ पे ओपन टो ऐसे पैर नहीं दिखने चाहिए। दैट्स अमेरिकाज कल्चर।
मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका नोट किया, ये चप्पल में आ गया है लड़की से मिलने, तो इसलिए मुझे लगा ये भी पॉइंट बता दूँ आपको हाथ याद। बट 26 फेब की न्यूज़ है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें दिखाऊंगा। पहली चीज़ दिखाऊंगा कमेंट्स, और दूसरी चीज़ दिखाऊंगा नागाराजू के कुछ रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि ये बेकसूर है, वो भी दिखाऊंगा आपको आगे। ऑलराइट, 4 कमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको पहले। तो ये डायन का कमेंट है, हैट्स ऑफ टू सेंटा फे पुलिस डिपार्टमेंट गेटिंग सेक्सुअल प्रेडेटर्स ऑफ द स्ट्रीट, वंडर इफ एल्बुकर्की हैज़ अ टास्क फोर्स लाइक सेंटा फे। एल्बुकर्की और सेंटा फे दोनों सिटीज़ हैं न्यू मैक्सिको के अंदर, बहुत बड़ी फेमस सिटीज़ हैं न्यू मैक्सिको की। डेबोरा, गेट देम ऑफ द स्ट्रीट्स सो नो मोर किड्स गेट हर्ट। और दैट्स द पर्पस ऑफ ये जो एजेंसीज होती है ना, जैसे इंटरनेट क्राइम अगेंस्ट किड्स की प्रोटेक्शन वाली जो एजेंसी थी ये वाली, तो उनका यही पर्पस है कि डिकॉय बन के आप रियल प्रेडेटर्स को पकड़ लो, ताकि वो प्रेडेटर्स कल को जो एक्चुअल में बच्चे हैं उनको ऐसा गलत काम उनको ना करें। टोनो का कमेंट है, डूइंग द लॉर्ड्स वर्क, गॉड स्पीड बॉयज़। और आखिरी कमेंट अनेट का, ग्रेट जॉब सेंटा फे पुलिस डिपार्टमेंट, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप द स्ट्रीट्स। तो एक्चुअल में हर बंदा यहाँ पर ये चीज़ सपोर्ट करता है, और मैं भी सपोर्ट करता हूँ। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर आप अमेरिका जाते हैं या इंडिया से बाहर दूसरे देश जाते हैं, मत करें ये काम। इंडिया में भी मत करें, पर दूसरे देश में तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है पुलिस इस चीज़ की, और प्रॉपर नज़र रखती है। डीकॉयज होते हैं, फिर फंस जाएंगे, फिर वीडियो बन जाती है, फिर बेइज्जती हो जाती है, बदनामी होती है सबकी अलग। तो इसलिए इट्स नॉट वर्थ इट। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको नागाराजू के रिलेटिव का एक कमेंट दिखाऊंगा। ये मुझे रिसर्च करते हुए ऑनलाइन मिला इंस्टाग्राम पे, जो कि जिसका नाम है श्री शैलम, जो कि बोल रहा है सबको कि ये नागाराजू बेकसूर है। चलो इसका कमेंट पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो श्री शैलम बोलता है, एवरीवन, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द सिचुएशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। ही इज इनोसेंट एंड वॉज एलिजिडली ट्रैप्ड बाय द मैक्सिको पुलिस। It appears that a girl was involved and she looked like an adult, not a minor. देखो, looked doesn't mean anything. ये जब भी ये जो डिकॉयज होते हैं ना, हमेशा आपको अपनी उम्र बताएंगे ये लोग, 13-14 जो भी बताएंगे आपको। अगर बिलो 18 है देन इट्स अ माइनर। लुक्ड डजंट मैटर। बड़े लोग भी कई बार छोटे दिखते हैं और छोटे लोग भी कई बार बड़े दिखते हैं, तो लुक्स से तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और चलो आगे पढ़ते हैं, फिर और समझाऊंगा इसका कमेंट। शी अप्रोच्ड हिम फर्स्ट, हाँ डिकॉयज का काम ही है अप्रोच करना फर्स्ट। आस्क्ड हर फॉर हिज फ़ोन नंबर एंड लेटर इन्वाइटेड हिम टू अ पार्टी। दिस इज हाउ डिकॉयज वर्क। अगर आप बात कंटिन्यू करते रहोगे और मिलने भी आ जाओगे देन दैट्स अ क्राइम। पर उसके लिए उसने बताना चाहिए कि मेरी उम्र मैं 13-14 साल की है, मैं जो भी मैं अंडर एज हूँ। अगर नहीं बताया देन मैं नागराजू को वो दूंगा बेनिफिट ऑफ डाउट। पर आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने बताया होगा, क्योंकि डिकॉयज हमेशा ऐसे ही बोल के फंसाते हैं। When he arrived at the location, he was arrested by the police. He has been living in the US for more than 3 years and is well aware of the rules and laws. Please do not spread false information without knowing the full truth. Think about how difficult this situation must be for his parents. I kindly request everyone to understand the situation and avoid making assumptions. Please do not harm the innocent people without knowing the actual facts. तो ये बंदे ने बहुत एक चीज़ छुपा दी, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। इसने नहीं बताई कि जो डिकॉयज हैं, जो लड़की है, जो भी है, लुक्ड लाइक एन एडल्ट, राइट, लुक्ड लाइक एन एडल्ट। उसने अपनी एज भी बताई होगी। अगर नहीं बताई तो नागराजू को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर नागराजू या श्री शैलम को लगता है ना कि गलत अरेस्ट किया है, डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अमेरिका ही है, गेट अ लॉयर, सू कर दो। आप बाइज्जत बरी होंगे आप, फिर सू कर दो पुलिस वाले पे ही, सेंटा फे पुलिस डिपार्टमेंट पे सू कर सकते हो। पैसे भी मिलेंगे, कैश भी मिलेगा। बदनामी का जो अगर नागराजू की हुई है, अगर नागराजू सही है, अगर श्री शैलम जो बोल रहा है ना सही बात है अगर, तो भाई गेट अ लॉयर और सू कर दो। जज आपको बाइज्जत बरी करेगा और फिर आपको पैसे भी मिलेंगे जीतने के लिए। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी फिर तो नागराजू के साथ। माफ़ी मांगेगी सेंटा फे पुलिस डिपार्टमेंट। पर आई एम प्रीटी श्योर, जैसा कि होता है ना, हर चोर यही बोलता है मैं चोर नहीं हूँ। तो इसने श्री शैलम ने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ छुपा दी है कि हर डिकॉय बोलता है सबसे पहली बात, पहली लाइन में हमेशा लिखता है कि माई नेम इज़ दिस, आई एम 14 years old गर्ल, और मैं ये हूँ, ये है, तब बात करते हैं आगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू आर गुड, तुम तो अमीर हो जाओगे भाई नागराजू। पर आई एम प्रीटी श्योर उसने ऐसी बात बोली होगी जो श्री शैलम छुपा रहा है अब। हाँ, जैसा होता है ना, हर कोई चोर अपनी चोरी नहीं मानता कभी, वो बोलता है मैंने चोरी नहीं की। तो ये लोग अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं इस समय। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो कर दो सू पुलिस के ऊपर। यहाँ पे करप्शन तो होती नहीं, यहाँ पे करप्शन तो है नहीं, यहाँ पे इतनी कोई ब्राइबरी तो चलती नहीं है, तो आप जीत जाओगे केस, गेट अ लॉयर और आपको पैसे भी मिलेंगे।
इंतज़ार रहेगा मुझे उस वीडियो का जब नागा राजू एक्चुअल में सू करेगा पुलिस वालों के ऊपर, और कल कोई वीडियो आएगी उसकी कि देखो मैं सही था, मेरी फालतू में बदनामी करी पुलिस वालों ने, आप देखो मेरे से माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा मुझे उस वीडियो का, श्रीशैलम अगर तुम सही हो तो, पर आई एम प्रीटी श्योर ये नहीं होने वाला, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई विल ट्रस्ट द पुलिस। ओ बाय द वे, श्रीशैलम का एग्जैक्ट सेम कॉमेंट हु यशवंत ने और चिल माही ने भी कॉपी करके डाल रखा है। तो आई डोंट नो, इट्स लाइक यू नो, ये बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू उसका वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि नागा राजू ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। अगर आपने क्राइम किया तो आपने क्राइम किया है, और एट दिस पॉइंट आई एम गोना ट्रस्ट पुलिस। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, बहुत बारी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि इंडिया से हम लोग चलते हैं पढ़ाई करने या जॉब करने, और अमेरिका, यूके, ऐसी बाहर के देशों में जाके हम ऐसे गलत काम करने लग जाते हैं, अपना फ्यूचर रिस्क में डाल देते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं, पूरी रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, बदनामी होती है बहुत अलग। तो इट्स नॉट वर्थ इट, मत करें ऐसी मिस्टेक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो सबके साथ, ताकि ऐसी अवेयरनेस फैले, ताकि ऐसे झूठे कमेंट्स डालने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बंदा बेकसूर है। एनीवे गाइस, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।